हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका नेहा स्टडी फाइंड्स में। आज हम क्लास 10 तक के 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके उनकी बात करने वाले हैं। आपको सारे ऑप्शन भी समझा के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कॉपर, Cu जिसे हम कॉपर ही कहते हैं, प्रतीक वाला रासायनिक तत्व है। व्हाट इज द केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल Cu? Cu के लिए हम कौन सा इनमें से देखते हैं क्या होता है इसका Cu, ठीक है। Cu के लिए हम आपको पता है इसको हम क्या भी कहते हैं, कॉपर भी कहते हैं, ठीक है। कॉपर या इसे हम कहते हैं हम तांबा भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। Cu से तांबा भी हम कहते हैं। परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है आपको पता होगी। परमाणु संख्या अगर इसकी लिखना चाहे तो कितनी हो जाएगी, 29। परमाणु भार भी होता है, चलिए हम आपको बता देते हैं। परमाणु भार इसका होता है हमारे पास 63.5, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आयरन की। आयरन जिसे हम क्या लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में, Fe जिसे लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक इसका हमारे पास कितना होता है, परमाणु संख्या का है, परमाणु क्रमांक का है, कितना होता है हमारे पास 26 होता है। लेड की बात करते हैं, इसे हम क्या भी लिखते हैं Pb भी लिखते हैं। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या लिखे क्रमांक लिखे कितनी होती है 82 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक का हमारे पास जिंक को जिंक Zn लिखा जाता है ऐसे। और परमाणु अगर क्रमांक की इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाता है 30 मतलब 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा हृदय में कितने होते हैं। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हमारे पास होते हैं 4, इसमें हमने ऊपर वाले में लगाया नहीं था, कौन सा आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। 4 होते हैं। 2 किस में होते हैं, 2 हमारे पास यहाँ पे होते हैं मछलियों में, ठीक है। 6 किसी में भी नहीं होता है। 8 अगर बात करें तो हमारे पास केचुए में 4 के जोड़े में मिल जाते हैं, वैसे लिख तो नहीं सकते पर लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है। सोने के लिए हमारे पास क्या लिखते हैं, ऑरम लिखा जाता है, Au, इसे हम कहते हैं ऑरम, हिंदी में लिखे तो ऑरम। इसका परमाणु क्रमांक हमारे पास हो जाता है 79, ठीक है। Ag इसे हम कहते हैं अर्जेंटम, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आपको ये सब पता होगा। अर्जेंटम जिसका परमाणु क्रमांक अगर लिखना चाहें तो हो जाता है 47। एडी किसी का भी प्रतीक चिन्ह नहीं होता है, Ge है यहाँ पे, तो Ge होता है हमारे पास जर्मेनियम इसका परमाणु क्रमांक लिखना चाहे तो हमारे पास हो जाएगा ये 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। Whose source is a good source, ठीक है। दालें किसका एक अच्छा सोर्स है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है प्रोटीन, फैट, सेलुलोज और विटामिन। तो हम सबको पता है दालें किसका स्रोत होती है, प्रोटीन का, ठीक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। द साइंस दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाने वाला हमारे पास, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में आप सब क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप नियम पढ़ते हैं, आइंस्टाइन के, न्यूटन के, गैलीलियो, आर्किमिडीज, बाकी सब ऐसे नियम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में क्या आप जीवधारियों का अध्ययन करते हैं क्या, नहीं। गणित में क्या पढ़ता है, गणित आपको पता है मैथमेटिक्स, सवाल सारे थ्योरम वगैरह ये सब पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में हम सभी तत्वों के बारे में, ये कौन सी क्रिया कैसे हो रही है वो सब पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, जीव विज्ञान। क्या कहते हैं उसे, बायोलॉजी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया, हु प्रपोज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नियम किसने निकाला था अपने पास, अपने पता है न्यूटन ने, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आइंस्टाइन ने क्या दिया था हमें, आइंस्टाइन ने हमें दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। न्यूटन का हमें पता ही है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गैलीलियो ने हमें क्या दिया था, गैलीलियो की हमारे साइंस में बहुत ज़्यादा वो है, देख लेते हैं। इसने हमें दिया था यहाँ पे बृहस्पति के 4 चंद्रमा होते हैं, ये हमें गैलीलियो ने ही बताया था, ठीक है। और चंद्रमा की सतह पर पहाड़ है,
चंद्रमा की सतह पर पहाड़ और सूर्य में धब्बे हैं उसके बारे में भी हमें बताया था। और बाकी भी बहुत सारी खोज है इनकी, गैलीलियो की। इनका साइंस के काफ़ी योगदान है। आर्किमिडीज ने क्या दिया था, इसका तो आप सबको पता है, उत्प्लावन का सिद्धांत, कोई चीज़ पानी में क्यों तैरती है वगैरह, उत्प्लावन सिद्धांत, ये हमें किसने प्रतिपादित किया था, गैलीलियो ने। ठीक है, आज के हमारे साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।